स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज देखने वाला हूं दोस्तों अर्थिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्त जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कई एग्जामों में पूछे गए सवाल है दोस्त। जैसे आप देखेंगे तो ये पहला क्वेश्चन दोस्त UPPCL में पूछा गया सवाल है। इसमें आप देखेंगे तो DMRC और LP में पूछा गया सवाल है। इसमें आप देखेंगे DMRC दोस्त और LP में पूछा गया सवाल है। इस तरह से आप देखेंगे तो दोस्त जितने भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हैं उनकी वैकेंसी आती है। ठीक है, तो इसरो हो गया, DRDO हो गया, ठीक है, लाइनमैन हो गया। ये आप देखेंगे तो LP में पूछा गया सवाल, ये लाइनमैन MP लाइनमैन में पूछा गया सवाल। तो दोस्त अगर आप MP लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्योंकि दोस्त आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है जो एग्जाम में दोस्त पूछे जाते हैं, ना कि ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है दोस्त आपको टाइम वेस्ट करना है जो एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते और आप उनको पढ़े जा रहे हैं। तो इससे अच्छा है दोस्त जो पूछे गए हैं उन्हीं सवाल को पढ़िए और दोस्त आपके एग्जाम में 100% जो दोस्त आपके ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्त ये इसका जो सीरीज़ है दोस्त 12 से 13 वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो इसमें आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी और MP GK के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे और कंप्यूटर के भी दोस्त क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो MP बिजली विभाग की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, लाइन अटेंडेंस प्लस असिस्टेंट किसी भी दोस्त पोस्ट के लिए अगर MP GK क्वेश्चन दोस्त पढ़ना चाहते हैं तो आपको प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, इस चैनल के वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से दोस्त सभी क्वेश्चन का आंसर पूरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, परीक्षण करते समय रख रखाव से पहले चालक के हिस्सों के भू संपर्कन के लिए खाली स्थान आवश्यक है। परीक्षण करते समय रख रखाव से पहले चालक के हिस्सों से भू संपर्क का मतलब होता है अर्थिंग के लिए दोस्त क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए है परिपथ वियोजित प्रमात्रक, ऑप्शन बी है पृथककारी, ऑप्शन सी है व्यवस्था या बुश, ऑप्शन डी है भू संपर्कन स्विच यानी अर्थिंग स्विच। तो परीक्षण करते समय दोस्त रख रखाव से पहले क्या करते समय, परीक्षण करते समय यानी टेस्ट करते समय दोस्त रख रखाव से पहले चालकों के हिस्सों का अर्थिंग के लिए दोस्त क्या आवश्यक है, ये पूछा गया है। तो अर्थिंग के लिए दोस्त आवश्यक है भू संपर्कन स्विच यानी अर्थिंग स्विच आवश्यक होती है। क्या होती है, अर्थिंग स्विच दोस्त आवश्यक होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसी भी उपकरण का भू संपर्कन प्रदान करेगा यानी अर्थिंग क्या प्रदान करेगा। ऑप्शन ए है भू लीकेज करंट के लिए अल्प प्रतिरोध डिस्चार्ज पथ, ऑप्शन बी है भू लीकेज करंट के लिए उच्च प्रतिरोध डिस्चार्ज पथ, ऑप्शन सी है भू लीकेज करंट के लिए कोई प्रतिरोध डिस्चार्ज पथ नहीं, ऑप्शन डी है भू लीकेज करंट के लिए औसत प्रतिरोध डिस्चार्ज पथ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा भू लीकेज करंट के लिए अल्प प्रतिरोध। इसका सही जवाब दोस्त हो जाएगा भू लीकेज करंट के लिए अल्प प्रतिरोध डिस्चार्ज पथ, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राउंड प्रतिरोध को ऐसा रचा जाता है कि दोस्त ग्राउंड प्रतिरोध को कैसे रचा जाता है। ऑप्शन ए है भू संपर्कन प्रतिरोध सबसे कम हो, ऑप्शन बी है भू संपर्कन प्रतिरोध सबसे ज़्यादा हो, ऑप्शन सी है भू संपर्कन प्रतिरोध हमेशा शून्य हो, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्राउंड प्रतिरोध को दोस्त ऐसा रचा जाता है कि दोस्त क्या हो, भू संपर्कन प्रतिरोध सबसे कम हो, यानी दोस्त अर्थिंग का जो प्रतिरोध है, अर्थिंग का जो प्रतिरोध है वो सबसे कम होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राउंड प्रतिरोध को ऐसा रचा जाता है जो दोस्त है अर्थिंग प्रतिरोध सबसे कम हो। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है
को सुनिश्चित करने के लिए चारकोल और नमक के मिश्रण को अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास भरना चाहिए। क्या सुनिश्चित करने के लिए दोस्त चारकोल यानी कोयला और नमक के मिश्रण को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के आसपास भरते हैं। ऑप्शन ए है प्रभावी अर्थिंग, ऑप्शन बी है कम अर्थिंग, ऑप्शन सी है करंट के उच्च प्रवाह, ऑप्शन डी है विद्युत प्रवाह में बाधा। तो किसके लिए दोस्त करते हैं ये काम, तो ये काम करते हैं दोस्त प्रभावी अर्थिंग के लिए। दोस्त जब अर्थिंग नहीं पाता है तो क्या करते हैं हम लोग, कोयला और दोस्त नमक के मिश्रण बनाकर क्या करते हैं दोस्त, अर्थिंग जहाँ से हम अर्थिंग देते हैं, मान लीजिए अर्थिंग तार ग्राउंड है, यहाँ पास हम क्या करते हैं चारकोल यानी कोयला और दोस्त नमक डाल देते हैं, तो अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग दोस्त बढ़ जाती है। ठीक है, तो ग्राउंड प्रतिरोध को दोस्त ऐसे ठीक है, तो क्या सुनिश्चित करने के लिए, प्रभावी अर्थिंग को सुनिश्चित करने के लिए दोस्त चारकोल और नमक के मिश्रण को हम अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास क्या करते हैं, भरते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए कौन सी विधि का दोस्त इसमें से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए है बड़े आकार की अर्थ प्लेट का उपयोग, ऑप्शन बी है लकड़ी का कोयला और नमक के मिश्रण का उपयोग, ऑप्शन सी है छोटे आकार की अर्थ प्लेट का उपयोग, ऑप्शन डी है अर्थिंग की प्लेट गहरी खाई में रखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा, छोटे आकार की अर्थ प्लेट का उपयोग। दोस्त छोटे आकार के अर्थ प्लेट का उपयोग हम नहीं करते हैं, क्या करने के लिए, पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए हम छोटे आकार की अर्थ प्लेट का उपयोग नहीं करते। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। छोटे आकार के इलेक्ट्रोड प्रयोग नहीं करते क्योंकि प्रतिरोध की मात्रा दोस्त क्या होती है, बढ़ती है। इस तरह से क्या होती है, आर समानुपाती दोस्त ए बटा ए स्क्वायर, 1/a² होता है। ठीक है, चालक का क्षेत्रफल, दोस्त ये क्या है, चालक का क्षेत्रफल। तो इसका हम क्या करते हैं, छोटे आकार के प्लेट का उपयोग नहीं करते। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के प्रतिरोध को बड़े आकार के तांबा प्लेट के उपयोग से और खाली स्थान कम किया जाता है। दोस्त पृथ्वी के प्रतिरोध को बड़े आकार के तांबा की प्लेट का उपयोग से और कम किया जा सकता है, और किससे कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए है पानी डालकर, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोड की गहराई बढ़ा के, ऑप्शन सी है प्लेट क्षेत्र को बढ़ा के, ऑप्शन डी है पृथ्वी के इलेक्ट्रोड को समांतर क्रम में जोड़कर। और दोस्त इसमें बढ़ाकर दोस्त प्लेट क्षेत्र को बढ़ा के, दोस्त प्लेट क्षेत्र को अगर हम बढ़ा देंगे आर समानुपाती दोस्त A/1 दोस्त होता है A²। ठीक है, तो इसके हम क्षेत्र की बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध दोस्त क्या होगा, घट जाएगा। पृथ्वी के प्रतिरोध को बड़े आकार के तांबे प्लेट के उपयोग से कम किया जा सकता है दोस्त, इसका हम क्षेत्रफल बढ़ा के। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्रियों का उपयोग अर्थ प्लेट के आसपास मिट्टी की नमी और कम प्रतिरोध बनाए रखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है नमक, चारकोल और पानी, ऑप्शन बी है नट बोल्ट और वाशर, ऑप्शन सी है रॉड पाइप, ऑप्शन डी है बोल्ट और वाशर। तो दोस्त निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग अर्थ प्लेट के आसपास के मिट्टी की नमी और कम प्रतिरोध बनाए रखने के लिए किया जाता है, मिट्टी की नमी बनी रहे और दोस्त कम प्रतिरोध हो। तो इसमें हम क्या डालते हैं, इसमें डालते हैं नमक, चारकोल और पानी। यानी नमक डालते हैं दोस्त, नमक, और क्या डालते हैं, कोयला और डालते हैं पानी। आप सभी ने ट्राई किया होगा दोस्त, जब अर्थिंग प्रॉपर नहीं पाती तो आप क्या डालते हैं, नमक डालते हैं, कोयला डालते हैं और पानी, तब दोस्त अर्थिंग क्या होती है, भरपूर मात्रा में मिलने लगती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छे भू संपर्क ने अर्थिंग के लिए भूमिगत इलेक्ट्रोड के चारों ओर की जगह को भरने के लिए किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। दोस्त बार बार क्या है, क्वेश्चन दोस्त उल्टा फिरा के पूछा जा रहा है, इसलिए दोस्त क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, सभी दोस्त क्वेश्चन का आंसर आपके दोस्त याद में रख लेना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन दोस्त उसी तरह हैं, आंसर वही है, लेकिन दोस्त कैसे कैसे किस किस टाइप से दोस्त क्वेश्चन घुमा रहा है ये आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, और अदर एग्जाम में दोस्त ये पूछे गए सवाल हैं। ठीक है,
तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही सवाल दोस्त पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्त, A to Z वही क्वेश्चन दोस्त मैं करवा रहा हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में दोस्त हेल्प मिल सके और आप अच्छे से एक क्वेश्चन को बना पाएँ। दोस्त ऐसे आप टॉपिक वाइज दोस्त पढ़ेंगे, और दोस्त ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए दोस्त ऐसे क्वेश्चन आप पढ़िए जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, किस टाइप से पूछे गए हैं, कैसे किस भाषा में पूछे गए हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्त ऐसे क्वेश्चनों से बचिए जो एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए हैं किसी भी एग्ज़ाम में। दोस्त ऐसे ही दोस्त, ठीक है, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, इसलिए आपको क्या समझना है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है अच्छे भू संपर्कन या अर्थिंग के लिए भू इलेक्ट्रोड के चारों ओर, जैसे ये हम भू इलेक्ट्रोड हो गया, ये जो तार है दोस्त अर्थिंग वाली, इसे हम बोलते हैं भू इलेक्ट्रोड। जगह को भरने के लिए दोस्त इसके मिश्रण का उपयोग करते हैं। चारों ओर यहाँ हम कहाँ डाल देते हैं दोस्त, इसमें हम डालते हैं। ऑप्शन ए है चूने और रेत का मिश्रण, ऑप्शन बी है कोयला और रेत का मिश्रण, ऑप्शन सी है बुरादे और रेत का मिश्रण, ऑप्शन डी है कोयला और लवण का मिश्रण। तो इसमें हम डालते हैं दोस्त, क्या डालते हैं, इसमें हम डालते हैं कोयला और लवण का मिश्रण। क्या डालते हैं, कोयला और नमक, लवण मतलब नमक, ठीक है, कोयला और दोस्त लवण का मिश्रण डालते हैं। ये आपको घुमाने का प्रयास कर रहा है दोस्त, भाषा चेंज किया है, लवण का मिश्रण, ठीक है। तो ये आपको दोस्त परेशान नहीं होना है, क्वेश्चनों को समझना है, उसकी भाषा को समझना है, फिर आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगर आप दोस्त भाषा को नहीं समझेंगे तो आप दोस्त घर में आएंगे और फिर बोलेंगे कि ये हमसे क्वेश्चन बनता था लेकिन कर नहीं पाया, ठीक है, डाउट में हो गया। इसलिए आपको दोस्त क्वेश्चन अभी से दोस्त समझ जाना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। पृथ्वी की मिट्टी के प्रतिरोध पर नमी की मात्रा का क्या प्रभाव पड़ता है। फिर दोस्त वही क्वेश्चन आ चुका है, और दोस्त आपसे घुमा के पूछा गया है, पृथ्वी की मिट्टी के प्रतिरोध पर नमी की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए है मृदा प्रतिरोध बढ़ेगा, ऑप्शन बी है मृदा प्रतिरोध कम होगा, ऑप्शन सी है मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी है कोई प्रभाव नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्त, इसका जवाब होगा मृदा जो प्रतिरोध कम हो जाएगा। क्या होगा, नमी बनी रहेगी तो क्या होगा, मृदा का जो प्रतिरोध है दोस्त वो कम हो जाएगा। क्या होगा, पृथ्वी की मिट्टी के प्रतिरोध पर नमी की मात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्त नमी रहेगी तो क्या होगा, प्रतिरोध कम रहेगा। अगर नमी दोस्त नहीं रहेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए दोस्त आपको क्या करते हैं, ये दोस्त अर्थिंग आप देते हैं घर में, तो इसमें आप क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं ताकि नमी बनी रहे। अगर नमी रहती है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम रहता है। अगर नमी नहीं रहेगी तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। तब दोस्त आप क्या है, बल्ब जो घर में आप लगाए हैं वो बहुत कम जलेगा। इसीलिए दोस्त क्या है, नमी के क्या प्रभाव पड़ता है, नमी से दोस्त क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है दोस्त। चलिए, अगला क्वेश्चन, भू प्रतिरोध यानी अर्थ रेजिस्टेंस का मान किस पर निर्भर नहीं करता। दोस्त अर्थ जो रेजिस्टेंस का मान है वो किस पर निर्भर नहीं करता, मिट्टी पर, मिट्टी की प्रतिरोधकता पर, और सी है स्टेशन भू संपर्कन यानी स्टेशन अर्थिंग का डिजाइन पर, और ऑप्शन डी है आपूर्ति की आवृत्ति पर। तो दोस्त आवृत्ति का इसमें कोई भी क्या होता है, कोई भी दोस्त आवृत्ति का इसमें क्या है, निर्भर नहीं करता। तो आवृत्ति पर दोस्त ये निर्भर नहीं करेगा। मिट्टी पर दोस्त निर्भर करता है, मिट्टी की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, और स्टेशन अर्थिंग का डिजाइन पर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन आपूर्ति की दोस्त आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि आपूर्ति की आवृत्ति दोस्त हमेशा 50 हर्ट्ज ही होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज AC के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन दोस्त डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। MP लाइनमैन में दोस्त पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक प्रणाली का भू प्रतिरोध कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए। दोस्त एक प्रणाली में भू प्रतिरोध को कम करने के लिए दोस्त यानी जमीन का दोस्त प्रतिरोध को कम करने के लिए हमें क्या नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है प्लेट की क्षेत्रफल में वृद्धि। तो प्लेट की क्षेत्रफल में वृद्धि दोस्त हमें करना चाहिए। दोस्त प्लेट के क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे तभी दोस्त प्रतिरोध का मान कम रहेगा। ऑप्शन बी है मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी में एक इलेक्ट्रोड को जोड़ना। दोस्त ये गलत बात है।
मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ समांतर में एक इलेक्ट्रोड को जोड़ना, समांतर में आप जोड़ेंगे तो प्रतिरोध कम रहेगा। भूमि में गड्ढे की गहराई बढ़ाना, दोस्त ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी दोस्त सही नहीं है। मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी में एक इलेक्ट्रोड जोड़ना, अगर आप इस जोड़ते हैं तो क्या होगा, प्रतिरोध दोस्त बढ़ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त, अर्थ की अच्छी निरंतरता देती है। अर्थ की अच्छी निरंतरता कब देती है दोस्त, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन बी है न्यून प्रतिरोध, ऑप्शन सी है ओपन सर्किट, ऑप्शन डी है न्यून चालक, ऑप्शन डी है उच्च चालक। तो अर्थ की अच्छा निरंतरता कब देती है दोस्त, जब होता है क्या, न्यून प्रतिरोध होता है। मतलब प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होना चाहिए। अर्थिंग में दोस्त प्रतिरोध का मान कम रहेगा तो क्या रहेगा, अर्थ की अच्छी निरंतरता रहेगी। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए दोस्त वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त, पृथ्वी में सीधे विद्युत ऊर्जा के विसर्जन के लिए विद्युत भूसंपर्कन में किस प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है। चलिए आपको बताना है, पृथ्वी में सीधे विद्युत विसर्जन करना है। ठीक है, पृथ्वी में क्या करना है, विद्युत विसर्जन करना है दोस्त, यानी अर्थिंग देना है। तो लिए विद्युत भूसंपर्कन या अर्थिंग से किस प्रकार के तार का उपयोग करना चाहिए, हमें किस प्रकार के तार का उपयोग करना चाहिए अर्थिंग के लिए, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है उच्च प्रतिरोधकता वाले तार, ऑप्शन बी है निम्न प्रतिरोधकता वाले तार, ऑप्शन सी उच्च प्रतिरोधकता वाली तार, ऑप्शन डी है निम्न चालकता वाली तार। तो दोस्त वही क्वेश्चन दोस्त बार बार घुमा के फिरा के दोस्त पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ठीक से पढ़ के और आंसर आपको बता देना है। तो निम्न प्रतिरोध वाली तार हमें चाहिए दोस्त, जितना प्रतिरोध कम रहेगा उतना ही हमारी अर्थिंग क्या रहेगी, सही रहेगी। यानी निम्न प्रतिरोध वाला तार हमें चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। आप देख रहे हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन किस टाइप से दोस्त पूछा जा रहा है, किस भाषा से पूछा जा रहा है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। इसीलिए दोस्तों मैं ये सभी जो एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं दोस्त, इसलिए मैं आपके लिए करवा रहा हूँ, ताकि आप भाषा को समझ जाइए, किस प्रकार से दोस्त क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये समझने का प्रयास कीजिए। और जब आपके एग्ज़ाम हो तो वहाँ आप दोस्त आसानी से आंसर बताइए। अगर आप दोस्तों क्या करते हैं, टॉपिक उठाते हैं ये कि मान लीजिए आज अर्थिंग पढ़ना है, और उस क्वेश्चन को दोस्त ख़त्म कर देते हैं 4-6 क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, मेन क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, और जो एग्ज़ाम में पूछे नहीं गए हैं ऐसे क्वेश्चन आप नहीं पढ़ते हैं दोस्त, आपको एग्ज़ाम में डाउट हो जाएगा, और दोस्त आप जानकर भी दोस्त गलत करके आ जाएंगे। इसलिए दोस्त इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। अर्थिंग के दोस्त जितने भी टाइप से दोस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए कवर किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्षरण धारा लीकेज करंट मानव शरीर के बजाय भूसंपर्कन यानी अर्थिंग तार से होकर प्रवाहित होता है, क्योंकि भूसंपर्कन तार का ही होता है। क्या होता है, लीकेज करंट दोस्त जो होता है मानव शरीर की बजाय किसमें से जाता है, भूसंपर्क यानी अर्थिंग में। लीकेज करंट क्या होता है, अर्थिंग तार से होकर दोस्त प्रभावित होता है, क्योंकि भूसंपर्क यानी अर्थिंग तार का की ही होता है। क्या होता है, आवृत्ति बहुत कम होती है, प्रतिरोध बहुत कम होता है, आवृत्ति बहुत अधिक होती है, और प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो दोस्त अभी हमने बताया जो अर्थिंग का होता है, अर्थिंग दोस्त होता है उसका क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है, यानी प्रतिरोध दोस्त किसका, अर्थिंग का क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। इसलिए दोस्त क्या होगी, लीकेज करंट दोस्त जो होगी वो अर्थिंग के द्वारा दोस्त प्रवाहित हो जाएगी, यानी ग्राउंड हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्रतिरोध बहुत कम, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है मृदा प्रतिरोधकता परीक्षण मृदा की चालकता निर्धारित करने के लिए खाली स्थान को मापने की प्रक्रिया होती है। मृदा प्रतिरोधक की परीक्षण मृदा की चालकता निर्धारित करने के लिए मापने की प्रक्रिया क्या होती है, तो जो है मृदा प्रतिरोधकता परीक्षण।
आप ऐसे करेंगे कि मिट्टी में कितनी प्रतिरोधकता है, यानी कितना प्रतिरोध है। और मृदा की चालकता निर्धारित करने के लिए, प्रतिरोधकता और चालकता दोनों को निर्धारित करने के लिए दोस्त किस मापन प्रक्रिया की होती है, मतलब किससे आप मापेंगे। ऑप्शन ए है भू इलेक्ट्रोड और भू संतत्व चालक के संपर्क बिंदु। ऑप्शन बी है मृदा की मात्रा। ऑप्शन सी है भू संतत्व चालक यानी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर एक टुकड़े। ऑप्शन डी है भू इलेक्ट्रोड। तो किससे दोस्त आप किस मापन की प्रक्रिया होती है, कौन सी मापन की प्रक्रिया होती है। तो दोस्त ये मापन की प्रक्रिया होती है मृदा की मात्रा। क्या होती है? मृदा की मात्रा। मृदा की मात्रा को मापन की प्रक्रिया होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। मृदा प्रतिरोधकता परीक्षण में दोस्त मृदा की मात्रा का मापन किया जाता है। किसका किया जाता है? मृदा की मात्रा का मापन। दोस्त यह परीक्षण बेनर 4 पॉइंट परीक्षण विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बेनर 4 पॉइंट। किसके द्वारा? बेनर दोस्त 4 पॉइंट के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भूमिगत भूसंपर्कन में भूसंपर्कन की क्षमता होती है। भूमिगत दोस्त भूसंपर्कन में मतलब अर्थिंग की क्षमता क्या होती है। ऑप्शन ए है यदि गड्ढे की गहराई बढ़ती है तो घट जाती है। ऑप्शन बी है प्लेट की क्षेत्रफल के अनुसार घटती है। ऑप्शन सी है यदि मिट्टी सूखी है और लवणिक है तो बढ़ जाती है। ऑप्शन सी है प्लेट के क्षेत्र और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करने पर बढ़ जाती है। तो इसका सही जवाब दोस्त क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेट के क्षेत्र और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करने पर दोस्त क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। प्लेट के क्षेत्रफल दोस्त, अगर आप प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और गड्ढे की गहराई में वृद्धि कर देते हैं तो क्या होगा? अर्थिंग दोस्त, अर्थिंग की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। क्या होगी? अर्थिंग की दोस्त जो क्षमता है वो क्या होगी? वो बढ़ जाएगी अर्थिंग की क्षमता। ठीक है, अर्थिंग की क्षमता दोस्त बढ़ जाएगी अगर आप प्लेट के क्षेत्रफल और गड्ढे की गहराई में दोस्त वृद्धि कर देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भू प्रतिरोध मान निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता। भू प्रतिरोध मान निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन ए है मृदा की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन बी है मृदा का तापमान। ऑप्शन सी है मृदा का रंग। ऑप्शन डी है मृदा की नमी नियंत्रण। तो किस पर निर्भर नहीं करता? तो ये दोस्त निर्भर नहीं करता मृदा की रंग पर। दोस्त मृदा की रंग यानी मिट्टी का रंग कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है। मृदा का रंग पर निर्भर दोस्त नहीं करता है। भू प्रतिरोध दोस्त मान मृदा के रंग पर निर्भर नहीं करता। दोस्त अन्य सभी कारक मृदा की स्थिति, मृदा का तापमान, मृदा का नमी नियंत्रण पर ध्यान में रखा जाता है। दोस्त मृदा की स्थिति, मृदा का तापमान, मृदा का नियंत्रण, इसको ध्यान में रखकर किया जाता है, लेकिन मृदा का रंग से कोई मतलब नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, इसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा गया है? भू इलेक्ट्रोड के संदर्भ में निम्न में इस कथनों पर विचार कीजिए। भू इलेक्ट्रोड के दोस्त इसमें कथन दिया गया है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रोड की लंबाई या व्यास बढ़ाएं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, इसमें क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों इसको पढ़ते हैं। भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को कम करने में उपरोक्त में से कौन मदद करता है। भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को कम करने के लिए दोस्त, प्रतिरोध को कम करने के लिए कौन मदद करता है, इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए दिएगा इलेक्ट्रोड की लंबाई या व्यास बढ़ाएं। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोड के रूप में कई क्षणों का उपयोग करें। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोड के आसपास की मिट्टी का सल्फेट्स के साथ उपचार करें। तो कौन मदद करता है दोस्त? चलिए देखते हैं कौन मदद करता है। तो इसमें दोस्त मदद करेगा इलेक्ट्रोड की लंबाई या व्यास बढ़ाएं, ये भी मदद करेगा भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को कम करने के लिए। इलेक्ट्रोड के रूप में दोस्त कई क्षणों का उपयोग करना, कई क्षणों को आप उपयोग करेंगे तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी, मतलब ये भी दोस्त भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को कम करने के लिए मदद करेगा। इलेक्ट्रोड के आसपास की मिट्टी का सल्फेट के साथ उपचार करें। दोस्त ये भी क्या है कि भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को कम करने में मदद करेगा, यानी तीनों ऑप्शन इसमें सही हो रहे हैं। तो तीनों ऑप्शन किसमें हैं? तीनों ऑप्शन दोस्त हैं ऑप्शन नंबर सी में, ए बी और सी तीनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भूसंपर्कन यानी अर्थिंग मैट का प्रयोजन क्या है? भूसंपर्कन दोस्त अर्थिंग मैट का प्रयोजन क्या है? ऑप्शन ए है समग्र भूसंपर्कन यानी अर्थिंग प्रतिरोध को कम करता है। ऑप्शन बी है यह एकल क्षणों से बना होता है। ऑप्शन सी है निम्न दोष धारा पर काम करना। ऑप्शन डी है विभव बढ़ाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भूसंपर्कन अर्थिंग मैट का प्रयोजन क्या है? भूसंपर्कन अर्थिंग मैट का जो प्रयोजन होता है दोस्त वो है समग्र भूसंपर्कन यानी अर्थिंग प्रतिरोध को कम करता है। क्या करता है दोस्त क्या होता है? समग्र यानी संपूर्ण अर्थिंग प्रतिरोध को क्या करता है? कम करता है। अर्थिंग मैट का यही प्रयोजन होता है। ठीक है, कम करना होता है भूसंपर्क दोस्त अर्थिंग भूमि को और कम प्रतिरोधी मार्ग प्रदान करता है दोस्त। ये भूसंपर्कन क्षण राड तथा अन्य प्रकार से ये होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, संचरण प्रणाली से जुड़ी भूसंपर्कन या अर्थिंग प्रतिरोधकता किससे प्रभावित नहीं होती? तो इसमें आपको बताना है जो अर्थिंग दोस्त होता है वो किससे प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन ए है सुलभ दोस्त, इसका हो जाएगा मृदा प्रतिरोध। क्या होगा इसमें? होगा मृदा प्रतिरोध। क्या होगा? मृदा प्रतिरोधकता, यानी ये दोस्त मृदा प्रतिरोधकता इसमें होगा। ऑप्शन बी है आकाशीय विद्युत यानी लाइटिंग दोस्त अरेस्टेड। ठीक है, अरेस्टर। ऑप्शन सी है विलयित लवण। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा आकाशीय विद्युत लाइटिंग अरेस्टर। ठीक है, आकाशीय विद्युत लाइटिंग अरेस्टर दोस्त संचरण प्रणाली से जुड़ी भूसंपर्कन यानी अर्थिंग प्रतिरोध किससे प्रभावित नहीं होती है? लाइटिंग अरेस्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी से प्रभावित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, मृदा के उपचार द्वारा भूसंपर्कन प्रतिरोध में सुधार के लिए किस रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता? दोस्त मृदा के उपचार में, ठीक है, भूसंपर्कन यानी अर्थिंग प्रतिरोध में सुधार के लिए अर्थिंग को दोस्त कम करना है तो आप किस रसायन का प्रयोग नहीं करेंगे? ऑप्शन ए है कॉपर सल्फेट, नीला थोथा तूतिया। ठीक है, ऑप्शन बी है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड ऋण विद्युतीय। ऑप्शन सी है मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम लवण। ठीक है, ऑप्शन डी है पोटेशियम नाइट्रेट यानी सोडा, पोटेशियम नाइट्रेट दोस्त। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब दोस्त हो जाएगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का दोस्त हम प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, भूसंपर्कन प्रतिरोध में सुधार के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, प्लेट भूसंपर्कन ये प्लेट अर्थिंग में प्लेट किस सामग्री से बनी होती है? प्लेट दोस्त अर्थिंग में प्लेट दोस्त किस सामग्री का बना होता है? ऑप्शन ए है प्लास्टिक। प्लास्टिक का क्या बना रहेगा दोस्त? ये तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, प्लास्टिक से अर्थिंग पाएगा ही नहीं। ठीक है, तांबा और लकड़ी से दोस्त, लकड़ी क्या है? कुचालक है, प्लास्टिक भी कुचालक है तो इससे बनेगा नहीं। अभ्रक भी दोस्त नहीं होगा, तांबा हो जाएगा। क्या होगा? तांबा। प्लेट भूसंपर्कन दोस्त तांबा प्लेट की बनी होती है। किससे? तांबा से। तो तांबा इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, आंसर बताने का प्रयास कीजिए। 10 सेकंड का आपके पास टाइम दिया जा रहा है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को दोस्तों सभी दोस्तों के पास अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए, पट भूसंपर्कन यानी प्लेट अर्थिंग में पट प्लेट किससे बनी होती है? तो अभी हमने बताया दोस्त जस्तीयकृत चांदी से। पट प्लेट आपसे पूछा गया किससे बनी होती है? एमपी लाइन में पूछा गया सवाल है दोस्त, जस्तीकृत लोहे से, जस्तीकृत एल्युमिनियम से और जस्तीकृत निकल से। तो दोस्त ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है दोस्त जस्तीकृत लोहे से। किससे बनी होती है? जस्तीकृत लोहे से बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अर्थिंग प्लेट में पट प्लेट किससे बनी होती है दोस्त? पट प्लेट जो बनी होती है वो जस्तीकृत लोहे से बनी होती है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, आंसर बताने का प्रयास कीजिए। 10 सेकंड का आपके पास टाइम दिया जा रहा है।
यूपीपीसीएल में पूछा गया सवाल है दोस्त, प्लेट भू संयोजन के लिए पृथ्वी में गड्ढे खाली स्थान से कम नहीं होना चाहिए। दोस्त अगर आप प्लेट भू संयोजन यानी प्लेट अर्थिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जो धरती में गड्ढा आपको करना है वो कितना दोस्त गहराई होना चाहिए उसका। ऑप्शन ए 4 मीटर, ऑप्शन बी है 5 मीटर, ऑप्शन सी है 3 मीटर, ऑप्शन डी है 2 मीटर। तो किससे कम नहीं होना चाहिए दोस्त? तो कम नहीं होना चाहिए मेरे भाई, 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। कितने मीटर से? 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लेट भू संयोजन के लिए दोस्त पृथ्वी में गड्ढे 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अर्थिंग में नमी के लिए दोस्त 3 मीटर काफ़ी है, यानी 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर दोस्त सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 3 मीटर। क्या होगा? 3 मीटर। 3 मीटर इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, प्लेट अर्थिंग में तांबा प्लेट का आकार होता है। दोस्त जो प्लेट अर्थिंग करते हैं वो तांबे के करते हैं, तो इसका आकार पूछा गया है। इसका आकार दोस्त आपको बताना है क्या होगा। इसका आकार दोस्त आपको बताना है क्या होगा। तो इसका आकार दोस्त हो जाएगा, कितना होगा? 60 सेंटीमीटर गुणे कितना होगा? 60 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर गुणे और 3.18 mm, ठीक है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर गुणे दोस्त 3.18 mm हो जाएगा इसका दोस्त लंबाई। यानी ऑप्शन नंबर दोस्त क्या होगा? ओह दोस्त क्या पूछा गया? प्लेट अर्थिंग में तांबा प्लेट का आकार होता है। तांबा प्लेट का आकार दोस्त हो जाएगा, तांबा प्लेट का आकार दोस्त सॉरी, इसका सही जवाब क्या होगा तांबा प्लेट के आकार का? तो इसका सही जवाब दोस्त हो जाएगा, तांबा प्लेट पूछा गया ना, 60 दोस्त हो जाएगा। 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और गुणे 3.18 mm, ठीक है। 60 दोस्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही हो जाएगा। 60 बाई दोस्त 60 हो जाएगा और दोस्त इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी? 3.8 mm, 18 mm, यानी 18 mm दोस्त इसकी मोटाई हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है दोस्त, किसी जीआई भू संयोजन प्लेट की माप क्या होगी? दोस्त जीआई भू संयोजन प्लेट की माप इसमें बोला गया, तो इसकी माप होगी दोस्त, इसकी माप क्या होगी? इसकी माप होगी मेरे भाई 60 गुणे 60, कितनी होगी? 60 गुणे 60 दोस्त और 6.35 mm होगी, ठीक है। ये दोस्त हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए कितने एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है। यूपीपीसीएल दोस्त कई दोस्त बार ये पूछा गया सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, प्लेट अर्थिंग में दो समांतर प्लेटों के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। प्लेट अर्थिंग में दोस्त और दो समांतर प्लेट अगर हैं तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 8 मीटर, ऑप्शन बी 10, 12, 30, 50। तो दोस्त इसका जो दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए दोस्त 8 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 8 मीटर। प्लेट अर्थिंग में दो समांतर प्लेट के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 8 मीटर दोस्त होनी चाहिए। प्लेट अर्थिंग में नमी वाले स्थान के लिए प्रयुक्त दोस्त अर्थिंग में प्लेट को ऊर्ध्व स्थिति में रखा दोस्त 120 वोल्ट से अधिक सप्लाई आती है, ठीक है। अर्थिंग आवश्यक है दोस्त। प्लेट अर्थिंग में दोस्त प्लेट कॉपर की किससे बनी होती है? कॉपर की बनी होती है, मैंने आपको बताया। दो प्लेट अर्थिंग के बीच न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए दोस्त वो 8 मीटर व अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती, ठीक है। 8 मीटर दोस्त होनी चाहिए न्यूनतम दूरी, और अधिकतम कितना भी दूरी हो सकती है वो इसकी कोई सीमा नहीं होती, लेकिन 8 मीटर दोस्त न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, ठीक है, 8 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, दो भू संपर्क इलेक्ट्रोड के बीच की न्यूनतम दूरी। अभी दोस्त दो भू संपर्क, ठीक है, भू संपर्क इलेक्ट्रोडों के बीच की न्यूनतम दूरी दोस्त, इलेक्ट्रोडों के बीच की न्यूनतम दूरी अब पूछा गया है। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए है 2 मीटर, ऑप्शन बी है 1.5 मीटर, ऑप्शन सी है 1 मीटर, ऑप्शन डी है 1.75 मीटर। तो दोस्त प्लेट अर्थिंग दो भू संपर्क इलेक्ट्रोडों के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 2 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 मीटर। अगला क्वेश्चन है
भू संयोजन या अर्थिंग के निम्नलिखित किस तरीकों में कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता होती है? कास्ट आयरन पाइप की दोस्त आवश्यकता कब होती है? तो ऑप्शन ए है रॉड अर्थिंग के लिए, ऑप्शन बी है दोनों रॉड और पाइप अर्थिंग के लिए, ऑप्शन सी है पाइप अर्थिंग के लिए, ऑप्शन डी है प्लेट अर्थिंग के लिए। दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पाइप अर्थिंग के लिए। किसके लिए? पाइप अर्थिंग के लिए दोस्त कास्ट आयरन की आवश्यकता होती है। कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता होती है दोस्त पाइप अर्थिंग के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा पाइप अर्थिंग। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अर्थिंग पद्धति आजकल प्रयोग की जाती है? इनमें से दोस्त आपको बताना है कौन सी अर्थिंग दोस्त पद्धति आजकल प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए है रॉड अर्थिंग, ऑप्शन बी है रॉड अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग, ऑप्शन सी है पाइप अर्थिंग, ऑप्शन डी है एक नमी के पाइप के माध्यम से अर्थिंग। तो आजकल कौन सी दोस्त अर्थिंग प्रयोग की जाती है? ये होगा पाइप अर्थिंग। कौन सा प्रयोग की जाती है? पाइप अर्थिंग प्रयोग की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त सी सही जवाब हो जाएगा पाइप अर्थिंग। ठीक है, पाइप अर्थिंग इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। पाइप अर्थिंग आजकल प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है जीआई पाइप को अर्थ कनेक्शन क्यों जरूरी है? जीआई पाइप को अर्थ कनेक्शन की क्यों जरूरत पड़ती है? ऑप्शन ए है एक सुरक्षित करंट प्रवाह के लिए, ऑप्शन बी इंसुलेशन व रोधन की क्षति को रोकने के लिए, ऑप्शन सी है तारों की क्षति रोकने के लिए, ऑप्शन डी है लीकेज वाले करंट को जमीन तक भेजने के लिए। जीआई पाइप को अर्थ कनेक्शन क्यों जरूरी है? तो दोस्त अर्थ कनेक्शन इसके लिए क्यों जरूरी है? इसके लिए दोस्त जरूरी है लीकेज वाले करंट को ज़मीन तक भेजने के लिए। दोस्त जीआई पाइप को अर्थ कनेक्शन क्यों जरूरी होती है? अर्थ का मतलब ये होता है कि जो लीकेज करंट होती है वो ज़मीन में दोस्त चली जाए। कहाँ चली जाए? ग्राउंड हो जाए लीकेज करंट, यानी ऑप्शन नंबर डी लीकेज वाले करंट को ज़मीन तक भेजने के लिए दोस्त जीआई पाइप को अर्थ कनेक्शन की ज़रूरत होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीआई पाइप अर्थिंग में चारकोल तथा नमक की मात्रा क्या होती है? चारकोल और नमक की मात्रा इसमें क्या होती है? ऑप्शन ए है 5 किलोग्राम चारकोल, 8 किलोग्राम नमक। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 किलोग्राम चारकोल और 10 किलोग्राम नमक। ठीक है, जीआई पाइप अर्थिंग में दोस्त चारकोल तथा नमक की मात्रा 10 किलोग्राम नमक का प्रयोग किया जाता है, यानी समान मात्रा में प्रयोग किया जाता है 10 किलोग्राम और 10 किलोग्राम। ठीक है, 10 किलोग्राम चारकोल, 10 किलोग्राम नमक, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग पाइप अर्थिंग भू संपर्कन के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग दोस्त पाइप अर्थिंग या भू संपर्कन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है तांबे के ठोस रॉड, ऑप्शन बी है खोखली जीआई रॉड, ऑप्शन सी है तांबे की प्लेट, ऑप्शन डी है ठोस जीआई रॉड। दोस्त किसका प्रयोग किया जाता है अर्थिंग के लिए? तो अर्थिंग के लिए दोस्त प्रयोग किया जाता है खोखली जीआई रॉड। कौन सा? खोखली जीआई रॉड का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोड के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाइप भू संपर्कन यानी अर्थिंग पाइप अर्थिंग की स्थिति में खाली स्थान व्यास वाले जीआई पाइप में भू संपर्कन यानी अर्थ वायर को ले जाया जाता है। एमपी लाइन में पूछा गया सवाल है, तो कितने में ले जाया जाता है दोस्त? इसको ले जाया जाता है 13 mm। 13 mm बेस वाले, कितने mm? 13 mm बेस वाले दोस्त जीआई पाइप में भू संपर्कन यानी अर्थ वायर को ले जाया जाता है 13 mm। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, जीआई तारे हैं। जीआई तारे क्या है दोस्त? ऑप्शन ए है स्टे तारों की भांति कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन बी है आघातवर्ती नहीं है, ऑप्शन सी है गैल्वेनाइज्ड एल्युमिनियम तारे हैं, ऑप्शन डी है जंग मुक्त हैं। तो जीआई तार क्या होती हैं दोस्त? जीआई तार जो होती हैं वो जंग मुक्त होती हैं। क्या होती हैं? जंग मुक्त होती हैं, यानी दोस्त जीआई का पूर्ण विस्तार होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन। यहाँ लिखा गया है जीआई, ठीक है, इसको आप कंफ्यूज नहीं होना है, जीआई है। जीआई का दोस्त फुल फॉर्म है, जी का मतलब है गैल्वेनाइज्ड, आई का मतलब है आयरन। जस्ते की परत दोस्त कंडक्टर को जंग से बचाती है। ठीक है, इसलिए दोस्त जीआई जो है इमिल्ड तारे की छड़ों को हम दोस्त अर्थिंग में प्रयोग में लाते हैं, जिसमें दोस्त जीआई पाइप जो होती है इसमें जंग नहीं लगता। ठीक है, तो जीआई पाइप में दोस्त जंग नहीं लगता है, इसलिए जंग मुक्त है। ठीक है, जीआई तारे क्या है? जंग मुक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन है
प्लेट अर्थिंग में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ इलेक्ट्रोड होता है? दोस्त प्लेट अर्थिंग में कौन सा अर्थ जो है वो इलेक्ट्रोड होता है? ऑप्शन ए है पाइप इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी है रॉड इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी है प्लेट इलेक्ट्रोड, ऑप्शन डी है ग्रिड इलेक्ट्रोड। दोस्त इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? इनमें से दोस्त इलेक्ट्रोड होता है प्लेट इलेक्ट्रोड। कौन सा होता है? प्लेट इलेक्ट्रोड, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। प्लेट अर्थिंग में दोस्त प्लेट का अर्थ इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड दोस्त आमतौर पर जस्तीकृत तांबे से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? जस्तीकृत तांबे से निर्मित होते हैं, जो दोस्त कारखानों में इत्यादि बड़ी मशीन से सुरक्षा हेतु दोस्त ये प्रयोग में ली जाती है, ठीक है। जस्तीकृत दोस्त तांबे से ये निर्मित होते हैं प्लेट इलेक्ट्रोड, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्त ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करना है दोस्त, और वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए ये भी आपको कमेंट करना है। तो चलिए दोस्त, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसी लगी। अगर आप दोस्त कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्त आपके लिए वीडियो लाने के लिए, कंटेंट दोस्त बेहतर खोजने के लिए। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।